प्यारे मित्र, भाई और बहनों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल के हिसाब से आपको अपने कुंडली के अनुसार ये ज्ञान हो जाए कि मुझे इस व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। छुरा घोंपने का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा आपके पीठ में या पेट में छुरा घोंप देगा। छुरा घोंपने का मतलब होता है कि आपके पीठ के पीछे वो व्यक्ति निंदा कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा है। तो हमें क्या होना है, सतर्क रहना है उस व्यक्ति से थोड़ा सा। अब वो कड़वा है तो हम उसके साथ में लड़ाई ना करें, मीठा है तो उसके साथ बहुत ज्यादा व्यवहार न करें क्योंकि शत्रु है। तो इसी पर आपको आज यह वीडियो अच्छे से मिलेगा। बाद में उपाय की चर्चा भी करेंगे। देखिए, कुंडली में राजयोग है, धन योग है, लेकिन फिर भी काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाता है, इसके बारे में आपको सहज में जानना है कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरा काम खराब करता होगा। वो कौन है? क्यों बिना किसी गलती के जीवन में शत्रु, मुकदमे, षड्यंत्र खड़े हो जाते हैं? ये सब प्रश्न उठते हैं कभी कभी हमारे जेहन में। आज का ये विशेष विश्लेषण आपके जीवन की इन सभी कड़वी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेगा और कुंडली के अनुसार महर्षि पराशर के होरा शास्त्र में छठे भाव को क्या कहा गया है वो भी आपको हम समझाते हैं। छठा भाव है लग्न से गिने 1 2 3 4 5 6। कोई राशि नहीं है। क्यों नहीं रही? क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी राशि क्या है। जो भी आपके छठे घर में राशि आएगी उसके स्वामी से आपको देखना होगा। जैसे मेष है तो छठे घर में कन्या आएगी तो बुध हो जाएगा। वृष है तो छठे घर में शुक्र मालिक बन जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, कोई अन्य वे पड़ोसी हो सकता है, स्वयं आप भी हो सकते हैं अपने शत्रु। आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। इन सबको जानेंगे हम। और एक बात आपको बताऊं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका भरम, उसका वहम, फिर उसका कर्म। जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहिए। शत्रु मित्र में भगवान को देखने का एक नियम बना लीजिए। शत्रु भी मित्र बन जाएगा, है ना। चलिए हम समझते हैं छठे घर के बारे में। हमें 6 हाउस को देखना है क्योंकि ये शत्रु का घर है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य का घर है। सबसे बड़ा रहस्य क्यों भैया? षष्ठे जो 6 हाउस का लॉर्ड है, जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह से संबंध बनाता है, उसी भाव से जुड़े रिश्तेदार, संबंधी या क्षेत्र आपके जीवन में गुप्त शत्रु या तनाव का कारण बनते हैं। इसलिए बड़ा महान विषय है ये। अब इसके लिए हमें 4 चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा कुंडली में। जिन लोगों को कुंडली के बारे में ज्योतिष सीखने की जरा सी रुचि है, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके, क्लासेस शुरू हैं, संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। ये भी आपको जानकारी मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले हम 4 स्तंभों को देखते हैं। आपका असली गुप्त शत्रु कौन है? घर का है, बाहर का है, मित्र है या साझीदार है? यहां पर एक तो ये देखना है। दूसरा, षष्ठेश 12, 1 से 12 भाव में बैठकर किस रिश्ते को शत्रु बनाता है? तीसरा पॉइंट है, कौन सा ग्रह षष्ठ भाव का स्वामी बनकर किस प्रकार का शत्रु पैदा करता है? तीसरा पॉइंट ये है। चौथा और अंत में शत्रु बाधा से मुक्ति के 3 अचूक वैदिक उपाय आपको बताएंगे। अपनी कुंडली खोल करके सामने रख लीजिए, बैठिए। आपके कई भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा। और हाँ,
वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलना, ताकि आपको ऐसे जीवन में सिद्धांतिक सूत्र मिलते रहें। बाद में वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी और वो केवल मेंबर्स के लिए होंगी, अभी आप इसे लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्र भाई बहनों, सबसे पहले छठे भाव के तंत्र को समझना जरूरी है। यह छठा भाव है। कुंडली का पहला भाव और छठा भाव। पहला भाव क्या है? स्वयं, सेल्फ। सातवां भाव सामने वाले, पब्लिक या प्रतिद्वंदी का भी है। राइट। सातवें भाव से 12वां भाव अगर देखा जाए तो यह पड़ता है छठा भाव। यह हानि का भाव होता है 12वां भाव, 7वें से 12वां। एकदम फैक्ट, प्रैक्टिकल जानिएगा। तो 7वें से 12वां भाव गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7वें से क्यों, आगे चल करके आपको पता चल जाएगा। 12वां घर 7वें से 12वां घर पड़ता है, छठा घर लग्न से। अब जब छठे घर के बारे में हम जाने तो भैया इसको समझने के लिए 12वां घर हमेशा जान लो हानि का, व्यय का, क्षय का होता है। तो 7वें से 12वां भाव छठा भाव पड़ गया। इसका अर्थ यह कि छठा भाव आपके गुप्त शत्रुओं, दैनिक संघर्ष, नौकरों, कर्मचारियों, ननिहाल पक्ष और कानूनी विवादों का कारक है। आदमी यहीं पर कई बार भटक जाता है। जब छठे भाव का स्वामी किसी शुभ भाव में जाता है तो उस भाव के कारक तत्वों में शत्रुता का बीज बो देता है। अब विस्तार से 1 से लेकर 12 भावों तक हम सटीक उदाहरणों के साथ षष्ठेश का फल समझते हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं को समझेंगे। 3 शत्रु की पहचान करना है आपको। अब मान लो आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी, फर्ज करो आपका भैया जो भी लग्न है वो देख लो। फर्ज करो आपका लग्न वृष है ना, या फिर आपका लग्न तुला है। अब हमको यहां 8 लिखना, यहां 9 लिखना पड़ेगा, ये राशियां हैं। 11 लिखना, 12 लिखना, 1 2 ये राशियां हैं। अब देखो छठे भाव का स्वामी बृहस्पति बन गया, क्योंकि मीन राशि है, इसका स्वामी बृहस्पति है। अब फर्ज करो बृहस्पति आपका लग्न में आ गया, तो छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव का स्वामी भी है, लग्न में आ गया। ये मित्रों का घर है, शत्रुओं का घर है, समझिए। अब जब छठे भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो शत्रु की पहचान कैसे करेंगे? व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता, सबसे बड़ा उसको भ्रम पैदा हो जाता है। क्या है? गुप्त रोग और अज्ञात भय उसको सताने लगता है। छठे घर का स्वामी लग्न में हो, लग्न इसके साथ हो तो भी यही होगा। जब छठे भाव का स्वामी लग्न में आता है तो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध हो जाता है। मैं आपको बना करके छठे घर का स्वामी बृहस्पति मान लो यहां बैठा है, शुभ ग्रह है, परंतु यही शुभ ग्रह कभी कभी नुकसान देने लगता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण व्यक्ति अपने मित्रों से बेमतलब में शत्रुता ले लेता है और मित्र ही शत्रु बन करके उसके घर में बैठ करके खाना पीना भी खाते हैं और निंदा भी करते हैं। गुस्सा किया व्यक्ति ने, क्रोध किया व्यक्ति ने, जल्दबाजी या गलत संगति के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कर लेता है और खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है।
समाज में लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए, हमने तुला लग्न लिया है ना, तो तुला लग्न का जो स्वामी शुक्र है, लेकिन छठे भाव का स्वामी गुरु है। गुरु शुक्र एक साथ कहीं भी बैठेंगे दुश्मन बन जाएंगे। तो वाणी और कागजी लापरवाही कभी ना करें अगर आपका छठे घर का स्वामी लग्न में है। वाणी गलत ना बोलें और कागजों पर दस्तखत करें तो सावधानी से करें। यदि छठे भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, दूसरा घर कुटुंब है, षष्ठे द्वितीय भाव धन कुटुंब में बैठ जाए, तो शत्रु की पहचान कैसे करेंगे? परिवार के सदस्य, दूसरा घर परिवार है, रिश्तेदार, खानदानी विवाद और वाणी, ये कारण बनते हैं शत्रुता के। अब यहां पर दूसरे घर में छठे भाव का स्वामी बैठा हो तो इसे कैसे हम समझेंगे? द्वितीय भाव कुटुंब है ना, यहां पर द्वितीय भाव है, कुटुंब है और वाणी का है। यहां जब छठे भाव का स्वामी बैठे तो परिवार के ही अपने लोग, सगे संबंधी या पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार गुप्त दुश्मन बन जाते हैं और आदमी के बोलते ही विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। पैसे के लेन देन में परिवार के अंदर धोखाधड़ी होने लगता है, तो पता लगा कि परिवार के ही लोग अपने दुश्मन बन गए। ठीक है, तृतीय भाव में छठे घर का स्वामी बैठा है। हम इसे गोल कर देते हैं क्योंकि हमने जहां जहां कर दिया इसको भी हमने कर दिया। अब तृतीय भाव में हम चलते हैं। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम है और छोटे भाई बहनों का है, मित्रों का है, कम्युनिकेशंस का है। यहां बैठा हो छठे घर का स्वामी तो शत्रु की पहचान कैसे करेंगे? ये पड़ोसियों का भी तो घर है। तो सबसे पहले पड़ोसी, छोटे भाई बहन और सहकर्मी, बहुत समझना इसको जरूरी है। कजिन। अब विस्तार देखिए, अगर छठे भाव का स्वामी तीसरे बैठा है तो तीसरा भाव उपचय भाव है। यहां छठे घर का मालिक आना यह बताता है कि आपके पड़ोसी या आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, सहकर्मी आपसे ईर्ष्या करेंगे। कई बार छोटे भाई बहनों से कटुता या संपत्ति का विवाद बढ़ने पर ज्यादा कुछ खराब कर देता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब छठे घर का स्वामी हम चौथे घर में ला करके देखें, चौथा घर क्या है इसको भी हमें देखना है। चौथे घर में छठे घर का स्वामी आए, ये मां का घर है, सुख का घर है, भूमि का घर है, वाहन का घर है। शत्रु की पहचान कैसे करें जब छठे घर का स्वामी चौथे घर में आए? तो देखो भैया, वहम नहीं करना, सिर्फ आपको पहचान कराने के लिए बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप बेमतलब में अपने घर वालों से भी बात करो, सिर्फ आपको खुद में नियंत्रण करना है। मैं पहले कह चुका हूं, चौथे घर में छठे घर का स्वामी बैठा हो तो घर के करीबी लोग, ननिहाल पक्ष के लोग, किराएदार, प्रॉपर्टी इत्यादि का विवाद आपके जीवन में खड़ा कर देंगे। क्यों? इसे विस्तार से समझो। चौथा भाव मन की शांति और घर का है और छठे भाव का स्वामी यहां होने पर व्यक्ति अपने ही घर में सुकून नहीं पाता, नींद नहीं अच्छे से आ पाती, बेमतलब में बखेड़ा खड़ा रहता है। जमीन जायदाद, गाड़ी या मकान की खरीद फरोख्त में ठगी हो सकती है। मां के स्वास्थ्य को कष्ट या माता के परिवार, मामा पक्ष से व्यक्ति को तनाव बना रहता है। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। पंचम घर में चले आते हैं, छठे घर का स्वामी पंचम घर में आए तो पंचम घर को हमें जानना पड़ेगा, भैया है क्या? ये संतान है, बुद्धि है और प्रेम है, काफी कुछ है, लेकिन संतान, बुद्धि आदि को ज्यादा देखा जाता है। मित्र, शत्रु की पहचान कैसे करेंगे? मित्र जिससे प्रेम करते हैं वो, प्रेम संबंध वाले मित्र, पार्टनर, छात्र या शिष्य शत्रु हो सकते हैं। क्यों?
विस्तार से समझें। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, प्रेम और सलाह का है। किसी को आपने अच्छी सलाह दी, उसको बुरी लग गई, दुश्मन बन गया। यहाँ षष्ठेश के बैठने से जिसे आप दिल से चाहते हैं ना, या जिसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं ना, वही आदमी आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करेगा, आपको धोखा देगा, दे सकता है। अगर कुछ कंडीशंस हैं, उसको हमें बाद में समझना है, जो नहीं भी दे सकता है। अब प्रेम संबंधों में बदनामी हो सकती है, या संतान की ओर से चिंता का योग बनता, संतान ही दुश्मन बन जाती है। अब हम छठे घर का स्वामी छठे में ही देखें, अगर बैठा हो तो ये सिक्स्थ हाउस है। शत्रु की पहचान कैसे करें? अगर छठे घर का स्वामी छठे में ही बैठा है तो शत्रु तो बहुत होंगे, नो डाउट, लेकिन कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां छठे घर का स्वामी छठे में बैठना शत्रुहंता योग बना देगा। विस्तार से समझे से, छठे घर का एक प्रभाव है अभाव। छठे घर का स्वामी छठे में बैठे और क्रूर ग्रह भी देखे तो उस शत्रुता का अभाव कर देंगे, कर्जे का अभाव कर देंगे, रोग का अभाव कर देंगे। छठे भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए तो ये हर्ष, विपरीत, राजयोग और शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रु आपके सामने खड़े होंगे, षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन अंत में वे खुद ही अपने जाल में फंस करके नष्ट हो जाएंगे, आपके सामने ही बोल पड़ेंगे, माफी मांगेंगे। अब हम सप्तम भाव में चलें। अगर छठे भाव का स्वामी सप्तम में दिखे तो प्रैक्टिकल हमने देखा है, तो आपको बांट रहा हूं। यहां सप्तम में बैठा है छठे घर का स्वामी, तो शत्रु की पहचान कैसे करेंगे? नंबर एक, बिजनेस पार्टनर का घर है ये, तो उससे फिर ससुराल पक्ष से और वैवाहिक जीवन से कलह इत्यादि का कारक बन जाता है। छठे का स्वामी सातवें घर में बैठे तो अब इसको विस्तार से समझें थोड़ा। सप्तम भाव षष्ठेश का जाना, बैठना सप्तम भाव में अत्यंत संवेदनशील बन जाता है। यहां व्यापारिक यानी साझेदारी वाला बिजनेस पार्टनर गुप्त रूप से गबन कर सकता है, चोरी कर सकता है, आपका हट मार सकता है। ससुराल पक्ष से अनबन और जीवन साथी के साथ कानूनी खींचतान का खतरा रहता है। पार्टनरशिप से हमेशा बचना चाहिए, है ना। छठे भाव का स्वामी सप्तम में ऐसा कुछ कर सकता है, इसको आगे फिर हम और बहुत गहरे से समझेंगे। समझते ही रहते, हर वीडियो को नया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आठवें घर में आ जाए तो छठे घर का स्वामी, आठवां घर क्या है इसको जानना चाहिए। शत्रु की पहचान यहां कैसे करेंगे? यहां गुप्त शत्रु कौन होंगे आपके? जादू, तंत्र, मंत्र आदि करने वाले, बाधाएं डालने वाले षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। कितना डीप रिसर्च है, गहरा है ये। हालांकि शत्रुहंता यहां पर भी बनेगा यह भी सरल विपरीत राजयोग भी है, परंतु षष्ठेश अष्टम में हो तो शत्रु सामने नहीं आता है, पीछे से तंत्र मंत्र जादू टोना करके आपको हराने की कोशिश करेगा, अफवाहें फैलाएगा, खुसर फुसर करेगा, चरित्र हनन की कोशिश करेगा, या कानूनी फंदे में फंसाना चाहेगा। ऐसे लोगों को, अज्ञात लोगों से, अनजाने लोगों से सचेत रहना चाहिए। चलिए, आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि बैठ जाए नवम में, तो नवम घर क्या है पहले इसे जान लें। इसे धर्म कहते हैं और भाग्य कहते हैं, पिता का घर भी है। शत्रु की पहचान यहां पर अगर छठे भाव का स्वामी बैठे तो क्या होगी? सबसे पहले गुरु, धार्मिक सलाहकार, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, जो आपके गुरु बने हैं, पिता से वैचारिक मतभेद पैदा कर देंगे और उच्च अधिकारियों से आपसी मतभेद पैदा कर देंगे, यही आपके दुश्मन बन जाएंगे।
अब इसको विस्तार से थोड़ा समझ लें। ज्यादा विस्तार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी समझना तो जरूरी है। नवम भाव आपका भाग्य का घर है। यहां षष्ठेश का प्रभाव भाग्य में रुकावटें डालेगा। जिन गुरुओं या मार्गदर्शकों पर आप आंख मूंद करके यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वही गलत दिशा दिखा सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक टकराव रहे या कोर्ट कचहरी में भाग्य का साथ ना मिलना, हार जाना आदि। अब भैया छठे घर का स्वामी चला जाए दसम घर में, ये 10th हाउस कैरियर का है, पिता का भी है। अब यहां कार्य क्षेत्र है, ये बॉस वगैरह का, आपके ऊपर वाले पद वाले, उनका घर है। सीनियर अधिकारी का घर है, प्रतिद्वंदी और व्यापारी का घर है, अपोजिशन वालों का घर है। विस्तार से समझने से, दशम भाव में छठे भाव का स्वामी होने से नौकरी अथवा राजनीति में आपके खिलाफ बहुत साजिशें होंगी। आपका प्रमोशन रुकवाने वाले आपके ऑफिस के ही लोग होंगे, होते हैं। हमने वो देखा है, 45 सालों में तो हम यही कर रहे हैं। सरकारी विभाग या टैक्स अधिकारियों से उलझन का खतरा बना रहता है। चलिए 11वें भाव में आए तो ये क्या है? 11वां भाव आय अर्थात लाभ, बड़े भाई और बहुत सारी चीजों का है। लेकिन यहां अगर छठे घर का स्वामी आए तो शत्रु की पहचान कैसे करें? बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल, प्रभावशाली मित्र, इनमें से कोई शत्रु हो सकता है। अब इसे विस्तार से समझें। यद्यपि इसको हम और गहन अध्ययन करके, क्योंकि आपके मन में कई सवाल उठ खड़े होंगे, भैया छठे घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, 11वें घर तो सूर्य मित्र हैं गुरु के, एक विचार खड़ा होगा। लेकिन यहां मित्र शत्रु की बात नहीं, यहां बात शत्रु की हो रही है। सबके ऊपर आपको हम नहीं कहेंगे कि उनको दुश्मन मानो, आपको सलाह दे रहा हूं कि दुश्मन हो सकते हैं और आपको लगेगा कि हां है। तो 11वां भाव लाभ है और मित्रों का है। जब छठे भाव का स्वामी यहां आए तो आपके सो कॉल्ड अमीर या प्रभावशाली दोस्त आपके लाभ के मार्ग में बाधक बन जाते हैं, रुकावटें डालते हैं। बड़े भाई का घर भी तो है ना, बड़े भाई से संपत्ति का विवाद या उधार दिया हुआ पैसा डूबने से दुश्मनी पैदा हो जाती है। बड़े भाई को ही दे दिया, दुश्मनी हो गई, मित्र को दे दिया, हो गई। तो ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। आप कमेंट करोगे कि इसको और विस्तार से बताओ तो मैं और विस्तार दूंगा। 12वां घर मोक्ष का है, व्यय का है, नींद का है, शयन कक्ष का है, विदेश का है। शत्रु की पहचान कैसे करें? अगर छठे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो सीधी सी बात है, विदेशी लोग, उनसे दूर रहो। अच्छा, दूर के अनजान लोग आपका घाटा कर देंगे, आपके शत्रु हो जाएंगे। जेल, कोर्ट या कचहरी के माध्यम से नुकसान आपको पहुंचेगा। अब इसका विस्तार समझिएगा। यह विमल विपरीत राजयोग भी बनाता है यहां पर, परंतु विदेश यात्राओं में धोखाधड़ी ऐसे लोगों को हो जाती है। पैसे फंस गए, पैसे दे दिए पार्टी को, अस्पतालों के खर्चे और अज्ञात लोगों के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसने का डर रहता है। ऐसा योग बनता है। विदेश में किसी पर जल्दी भरोसा ना करें, ऐसे लोगों को चाहिए। विदेशी लोगों से सचेत रहें। अब ग्रहों के आधार पर शत्रु की प्रकृति क्या होगी, भाव के बाद अब यह देखना भी जरूरी है कि षष्ठेश कौन सा ग्रह बन रहा है, क्योंकि ग्रह शत्रु के स्वभाव और उसके वार करने का तरीका तय करते हैं। ठीक है। अब मान लो षष्ठ भाव का सूर्य हो आपकी कुंडली में, तो शत्रु अहंकारी, सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति
बाप के समान कोई व्यक्ति होगा अगर छठे भाव का स्वामी सूर्य है तो। फिर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा है तो शत्रु कोई स्त्री वर्ग से मानसिक तनाव देने वाला होगा और बात बात पर भाव करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला होगा। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है तो बिल्कुल राइट है, बहुत बल देकर कह रहा हूं, क्योंकि ज्योतिषीय सूत्र है पारशरी। शत्रु छठे भाव का स्वामी कोई चंद्रमा हो तो कोई स्त्री वर्ग से मानसिक तनाव मिलेगा आपको और बात बात भर भाव कर देगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। मंगल है छठे भाव का स्वामी तो यहां तो बृहस्पति है। हम आपको आपकी कुंडली के हिसाब से बता दे रहे हैं, आपको सचेत होना है। छठे भाव का स्वामी यदि मंगल है तो शत्रु उग्र और हिंसक, भूमि विवाद पैदा करने वाला या पुलिस प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति होगा। अब भैया छठे घर के स्वामी आपके बुध हैं तो शत्रु बड़ा ही चतुर, कागजी धोखेबाज, व्यापारी और झूठे दस्तावेज बनाकर फंसाने वाला हो सकता है। अगर गुरु हैं छठे भाव के स्वामी जैसे कि यहां पर हैं तो शत्रु आएगा आपके पास ज्ञानी के भेष में, कानूनी दांव पेच जानने वाला या सम्मानित दिखने वाला पाखंडी प्रकृति का होगा। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। चलिए बृहस्पति के बारे में आपको बता दिया मैंने। छठे भाव का स्वामी शुक्र हो तो शत्रु कोई महिला होगी, विलासिता, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति या चरित्र पर लांछन लगाने वाला होगा। सातवां शनि ग्रह षष्ठेश, शत्रु किन वर्ग के हो सकते हैं? नौकर टाइप के, कर्मचारी आपके घर के, पुराना लंबे समय से चला आ रहा कोई विरोधी नौकर आपसे बदला लेने के चक्कर में शत्रु होगा। अब देखो आठवां, यहां चूंकि राहु केतु की कोई राशि नहीं है पर राहु केतु बैठे हैं, राहु केतु का प्रभाव है उन ग्रहों पर जो छठे घर का स्वामी है, तो शत्रु पूरी तरह अज्ञात होगा, आपका कोई आपको जानता नहीं होगा, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं या साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने वाला शत्रु होगा। ऐसे बचो। अब इसे एक जीवंत उदाहरण से समझ लीजिए कि भैया मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न के लिए छठे भाव के स्वामी गुरु बन गए, हमने आपको बताया बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है। यदि गुरु कुंडली के सप्तम भाव मेष राशि में बैठ जाएं तो ऐसा जातक अपने बिजनेस पार्टनर पर अत्यधिक विश्वास करेगा, लेकिन गुरु षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठे, इसलिए वही पार्टनर अंत में कर्ज छोड़कर भाग जाएगा या ससुराल पक्ष से बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कुंडली में षष्ठेश की स्थिति को समझना आपके जीवन की 50% समस्याओं से पहले ही रक्षा कर सकता है। अब हम आते हैं अंतिम छोर पे। कुंडली में षष्ठेश पीड़ित है, आपको निरंतर गुप्त शत्रुओं से चिंता रहती है, सामना करना पड़ रहा है, तो शास्त्रों में बताया गया है 3 उपाय जो राम बाण सिद्ध होते हैं। नंबर 1, श्री हनुमान बाहुक या बजरंग बाण का पाठ। मंगल या शनि के कारण शत्रु बाधा है तो मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें। दूसरा है बगुलामुखी मंत्र अथवा बटुक भैरव स्तोत्र। अगर कोई कोर्ट कचहरी या झूठे मुकदमे में शत्रु फंसा रहा हो तो नित्य ओम ह्रीम बगुलामुखी नमः का 108 बार जप कर सकते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, यदि शत्रु के साथ कर्ज की भी समस्या हो तो नित्य इसका पाठ कर सकते हैं। व्यवहारिक नियम क्या है? जिस भाव में षष्ठेश बैठा हो
उस भाव से जुड़े रिश्तों से कभी भी पैसों का बड़ा लेन देन ना करें और ना ही बिना कागजात के कोई काम करें। तो मेरे प्रिय दर्शक भाई बहनों को मैं पुनः कहूं कि शत्रु का भाव होना कोई अभिशाप नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आपके जीवन के किस मोड़ पर सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहना है। तो आपके कुंडली में छठे भाव का स्वामी कौन है और वो किस भाव में बैठा है, कमेंट के साथ बताइएगा कि कितना सच है। ये गहन शोध आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बांट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रहें। इसके बाद आप गुप्त शत्रु और धोखे की बात करें तो सचेत होकर के उनका सामना करने की क्षमता भगवत भजन ही है और कुछ नहीं है। होई ही सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। शत्रु मित्र सब पिछले जन्म के अनुसार तत्पर हो जाते हैं। वही कौरव पांडव भाई भाई आपस में भयंकर युद्ध छेड़ देते हैं। हमारे जीवन में भी इसी तरह महाभारत खड़ा है, अपने ही शत्रु हैं, अपने ही मित्र हैं। जब आपको कोई पसंद नहीं करता तो आपकी अच्छी बात उसको बुरी लगेगी, पसंद करता है तो बुरी बात भी अच्छी लगेगी। बस अपने अपने विचार से सब सुखी और दुखी है। यहां विराम लूंगा, मैं आगे पुनः चर्चा करूंगा किसी अन्य विषय पर। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ अपने कमेंट जरूर बांटिएगा। पुनः आपके साथ किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घड़ी टाइम बता रही है कि बंद करो, अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।